मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। भक्त की एक ऐसी स्थिति आती है जब उससे कुछ भी कहते नहीं बनता, क्योंकि वह प्रभु को गहराइयों से जान लेता है। जब परमात्मा को गहराई से जानना आ जाता है, हो जाता है, फिर कुछ कहने को नहीं बचता। और उसी ही ना बचने की स्थिति को तुलसीदास जी यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। केशव कही न जाई का कहिए, हे कृष्ण, हे केशव, मुझसे कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा, मैं क्या कहूं। राम नहीं कहा, ध्यान देना यहां पर। इन पंक्तियों में यह भी हो सकता था, हे राम कही न जाई का कहिए। हे राम नहीं कहा, केशव कहा है। अर्थात राम और कृष्ण में तुलसीदास जी का जो अद्वैत है, अभेद है, वह यहाँ सुंदर रूप में परिलक्षित हो रहा है। सुंदर रूप में कि हे केशव, मुझसे कुछ कहते नहीं बन पड़ा, मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं, कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा। क्या कहते नहीं बन पड़ रहा। देखत तब रचना विचित्र हरि, हे हरि, तुम्हारी यह जो विचित्र रचना है अर्थात लीला है, यह तुम्हारी लीला ऐसी विचित्र है कि इसके विषय में मुझसे कुछ कहते ही नहीं बन पड़ रहा। अब इस बात को समझिए आप कि क्या कहते नहीं बन पड़ रहा। बहुत सारी ऐसी आश्चर्यजनक बातें मैं सुनता हूं, आपके विषय में देखता हूं, किंतु उन पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझसे कुछ कहते ही नहीं बनता। मैं इतना अभिभूत हूं आपकी लीलाओं को देख देख कर। समुझ मन ही मन रहिए, मैं आपकी इस विचित्र लीला को मन ही मन समझ कर रह जाता हूं, कुछ कह नहीं पाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर भक्त एक वाक्य बोलते हैं कि जैसी प्रभु की लीला, हम कहाँ प्रभु की लीला को समझ सकते हैं। यह वही वाक्य है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे केशव, मैं क्या कहूँ आपके लीलाओं के विषय में, क्योंकि वे अकथनीय हैं, उनके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वे अति रहस्यपूर्ण हैं, उस रहस्य का उद्घाटन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मन ही मन में समझता हूँ और समझकर मन ही मन में रह जाता हूँ, कुछ कह नहीं पाता। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं। क्या कहते हैं कि केशव, तुमने क्या किया कि शून्य की दीवार पर चित्र बनाया। शून्य की दीवार पर साधारणतः चित्र बनते हैं कैनवस पर या वॉल पेंटिंग होती है, पर ये कह रहे हैं कि हे केशव, तू चित्रकार है। तो चित्रकार ने क्या चुना आश्रय अपनी चित्रकला को प्रकट करने के लिए? न कैनवस, न दीवार, न कपड़ा, न कागज, उसने शून्य को चुना। और शून्य पर इस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी की। रंग नहीं, कोई रंग नहीं है उसकी इस पेंटिंग में, उसकी इस चित्रकला में, लेकिन फिर भी यह सारा संसार कितने रंगों से भरा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तू ऐसा चित्रकार है
कि तूने शून्य में चित्र बनाए और तूने किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या तेरी लीला है, इसको मैं क्या कहूँ। क्या कहूँ मैं कि कोई रंग का इस्तेमाल नहीं किया और इतनी रंग बिरंगी दुनिया बना दी बिना रंग का इस्तेमाल किए। अद्भुत, क्या कहूँगा मैं तेरी इस लीला के लिए। तन बिन लिखा च तेरे, खुद तो तू निराकार है। तन बिना शरीर का है तू, निराकार होने के बाद भी तूने इतनी साकार रचनाएं कर दी। ऐसा चित्रकार है तू, स्वयं निराकार है और साकार की कैसी सुंदर रचना की, कैसा सुंदर चित्र बनाया शून्य में, किसी रंग का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी कितना रंग बिरंगा चित्र। सभी ने लगभग एक गीत सुना होगा, हरी भरी वसुंधरा पर, हरी भरी वसुंधरा का किया किसने ये श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तू ऐसा चित्रकार है कि तेरी चित्रकला को देख देख कर मुझे यही कहना पड़ता है कि कैसी विचित्र तेरी लीला है। मन ही मन समझ कर रह जाता हूँ, हो रहे केशव क्या कहूँ मैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कह ही नहीं पाता हूँ। धोए मिटई न मरई भित्ति, दुख पाई है एह तन हेरे। कहते हैं जो दीवारों पर चित्र बनता है ना, उसे चिंता नहीं होती अपने मरने की, लेकिन तूने जो चित्र बनाए हैं, जो तूने चित्रकारी की है वो कैसी है। धोई मिटई न मरई भित्ति, दुख पाई हूँ यही मन तन हेरे। कि दीवार पर जो चित्र बनता है वह तो एक प्रकार से स्थायी होता है, लेकिन तेरी जो चित्रकला है वो स्थायी नहीं है और चारों तरफ वह दुखों से ही भरी हुई है। दुख ही दुख हैं, दुख पाइब एह तन हेरे। जब भी तेरी इस चित्रकला को देखते हैं, इस विचित्र लीला को देखते हैं, तो वो दुखों से भरी हुई दिखाई देती है। क्यों कहा तुलसीदास जी ने ऐसा? वे कह रहे हैं जो तेरी चित्रकला है इसका अंत कैसा है कि ये मरती भी है और इस चित्रकला के सारे पात्र दुख से भरे हुए हैं। नानक दुखिया सब संसार, कुछ ने कहा है ये संसार दुख की ढेरी है। बहुत हद तक तो बात सत्य है कि संसार में आते ही दुखों की एक लंबी श्रृंखला आरंभ हो जाती है, खेल आरंभ हो जाता है। संसार में आना ही दुख का कारण है। आप देख लीजिए बचपन से ही, यदि सामान्य सांसारिक दृष्टि से देखें तो जैसे ही बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय से पहले ही एक दुख शुरू हो जाता है, चिंता कि विद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं, स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं। एडमिशन हो भी गया तो उसके बाद पढ़ाई ठीक से हो पाएगी या नहीं, अंक अच्छे आएंगे या नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या नहीं, उत्तीर्ण होंगे तो अच्छे अंक पाएंगे या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, विवाह होगा या नहीं। तो ये इतने सारे हाँ और नहीं, होगा या नहीं होगा, इतनी दुश्चिंताएं घेरे रहती हैं। दुख ही दुख, फिर हारी बीमारी, अन्य कष्ट। तो कह रहे हैं कि तेरी चित्रकला में दुख ही दुख भरे हुए हैं। रबी कर नीर बसे अतिदारूं। और तेरा ये चित्र कैसा है? जैसे कि मृग मरीचिका, बड़े भयंकर कष्ट हैं इसमें मृग मरीचिका के समान। रेगिस्तान में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं जल का सरोवर है
और वह जल का सरोवर ही इतना दुखदाई होता है कि हिरण उसके पीछे भाग भाग कर अपने प्राण त्याग देता है। मिलता उसे वहां कुछ नहीं। रवि कर नीर बसे अति दारण, मकर रूप ते ही माहे। और उस जल का जो सरोवर है उसके अंदर एक मगरमच्छ रहता है, और वह मगरमच्छ क्या करता है, जो भी हिरण वहां जाता है उसे खा जाता है। अब इसे समझिए, बदनहीन सो ग्रसे चराचर। वे कैसा मगरमच्छ है जिसका कोई शरीर नहीं, लेकिन फिर भी वह जड़ चेतन सबको खा जाता है। ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात तुलसीदास जी बता रहे हैं। कह रहे हैं जो संसार है ना, ये मृग मरीचिका के समान है। जो जीव है, जो मनुष्य है, वो इसमें भागता है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। ये जो नश्वर पदार्थ हैं, इनको प्राप्त करने के लिए इन्हें जल समझकर इनके पीछे भागता है, लेकिन हाथ उसके कुछ नहीं लगता। और वहाँ पर एक ऐसा मगरमच्छ बैठा है जिसका कोई शरीर नहीं है, दिखाई नहीं देता, अर्थात काल। वो काल रूपी मगरमच्छ इन मरीचिकाओं के पीछे भागते हुए सभी जीवों को खा जाता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सबको खा जाता है। पान करण जे जाहि, जो उस पानी को, उस जल को पीने जाते हैं, अर्थात जो इन मृग मरीचिकाओं के पीछे भागते हैं, अंधी दौड़ में भागते हैं, केवल धन की दौड़, इच्छाओं की दौड़, वासनाओं की दौड़, उसके पीछे जो दौड़ते रहते हैं उनको यह मगर खा जाता है। को कह सत्य, कोई कहता यह संसार सत्य है। झूठ कह को, और कोई कहता यह संसार झूठ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, और कोई कहता यह संसार सत्य है। जुगल प्रबल को भावे, और किसी को दोनों ही भाते हैं। कोई कहता है कि ये संसार सच भी है और झूठ भी है, दोनों ही बातें। अब संसार सत्य है, जो इस बात को कहता है उसे समझ लीजिए कौन सा वर्ग है यह। एक ऐसा वर्ग जो ये कहता है कि जो भी कुछ है इसी जीवन में है, ना कोई पिछला जन्म है ना कोई अगला जन्म है, यही संसार सच है अभी का, तो भोग लो जितना तुम जीवन भोग सकते हो, फिर ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, बस भोग ही भोग है। जो कुछ है सच्चाई यही है सामने। मत पड़ो उन लोगों के चक्करों में जो कहते हैं परलोक खराब होगा या पहले का जन्म था, कुछ नहीं था। तो इस मत को मानने वाले यही कहते हैं जो भी कुछ है ये संसार सत्य है, भौतिकवादी। वे किसी परलोक की अवधारणा को नहीं मानते, और जब नहीं मानते तो फिर वे कितने ही पाप कर लें, वो कहते जब अगला जन्म होना ही नहीं है। एक विचारधारा ये मान ले कि कोई अगला जन्म नहीं है, कोई पिछला नहीं है, जो कुछ है यही है, तो फिर क्या होगा? वह निश्चिंत होकर पाप करती है, क्योंकि दंड तो मिलना ही नहीं। तो अधिक से अधिक पाप किस मत में हुए? जिन्होंने ये कहा कि कोई जन्म नहीं है अगला, ना कोई पाप है ना पुण्य है, जिन्होंने ये कहा। और कुछ ने क्या कहा? झूठ कहो कोई कहता है संसार झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है, संसार सत्य नहीं है। जिन्होंने ऐसी बात कही वे आलसी हो गए, निकम्मे हो गए, नकारा हो गए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो कहते जब संसार ये झूठा है, सपना है, तो सपने में क्या मेहनत करनी, व्यर्थ। तो दोनों ही पक्ष वन डायमेंशनल रहे, एकांगी, विकास नहीं हुआ। और एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि यह भी सच है वह भी सच है, दोनों बातें। तुलसीदास पर हरे तीन भ्रम। तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन मैंने इन तीनों भ्रमों को फेंक दिया है, मैं तीनों ही भ्रमों को नहीं मानता, हटा दिया है। और जब तक ये तीनों भ्रम जीव के नहीं हटते तब तक परमात्मा का भी दर्शन नहीं होता। तीनों भ्रमों के रहते, तीनों विचारों के रहते, किसी भी विचार के रहते उसके दर्शन नहीं होते, वह तो निर्विचार अवस्था में मिलता है।
विचार वाली में नहीं। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। कहते हैं अपने आप को तो तभी पहचाना जा सकता है जब इन तीनों भ्रमों को छोड़ दोगे। और जब आप तीनों भ्रमों को छोड़ने के बाद अपने आप को पहचान लेंगे, तब यही कहेंगे, यही भीतर से निकलेगा, केशव कहीं न जाई का कहिए, कि हे केशव, मुझसे कुछ कहा ही नहीं जाता, मैं क्या कहूँ, बोलती ही बंद हो गई है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और कब नहीं कहा जा सकता? जब इन तीनों भ्रमों से मुक्ति होगी, तब अपने को देखूंगा, खुद को देखूंगा, अपने स्वरूप को देखूंगा। सो आपन पहचाने, तब अपने आप को पहचान पाऊंगा। दर्पण में सभी अपना रूप देखते होंगे, देखते हैं ना? तो दर्पण में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मिरर में, शीशे में, उसे हम कहते हैं रूप। ये हमारा रूप है। रूप तो संसार देख रहा है। तुलसीदास जी कह रहे, मैं अपना स्वरूप देखूंगा। और वास्तव में देखना तो हमें अपना स्वरूप ही है। इस रूप के पीछे वह जो दूसरा रूप है, जो साक्षी भाव से बैठा है, वह हमारा स्वरूप है, वह परमात्मा है। हमारा मूल स्वरूप परमात्मा है, हम तो उसका रूप हैं। तो जिस दिन ये रूप स्वरूप को देखने की यात्रा पर निकलता है, उस दिन वह कह उठता है कि हे प्रभु, आपकी लीला के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि कहा ही नहीं जा सकता, मुझसे कहते ही नहीं बन पड़ रहा। और इसके लिए आवश्यक है सभी भ्रमों से पार जाना, भ्रम के भीतर नहीं रहना, संदेह के भीतर, संशय के भीतर, इन सभी से पार जाना है। केशव क्यों कहा? एक कारण और है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संशयग्रस्त चित्त को मैं नहीं मिलता। संशयग्रस्त चित्त को, यदि हृदय में संशय है तो मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सारे संशयों से, इन तीनों भ्रमों से पार जाकर अपने स्वरूप को देख रहा हूं। और तभी देखा जा सकता है। उसके बाद गुड़ गूंगे की गति, क्या कहूं, कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं। ये बहुत उच्च कोटि का वक्तव्य है। यह जो स्तुति है साधारण नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ऊंचाइयां चाहिए, बहुत ऊंचाइयां, तब ये कुछ समझ में आती है, कुछ पल्ले पड़ती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि बात इतनी गहरी कही है, इतनी गहरी, कि बहुत गोते लगाने पड़ेंगे। तो लगाइए गोते, न जाने किस गोते में मोती हाथ लग जाए और आप अपने स्वरूप को देख लें। प्रयास तो किया ही जा सकता है ना, और वही सब प्रयास यहां हो रहे हैं। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं
शिवा